नमस्कार, भारत न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। वैसे तो झारखंड की राजनीति में लगातार उठापटक देखने को मिलती रहती है और ऐसे में तमाम चीज़ों के बीच से जिस तरीके का माहौल राज्य का रहा है, वैसे में कई बातों को लेकर लगातार बातचीत भी होती रही है, चर्चा भी होती रही है और कहा जा सकता है कि राजनीति हमेशा सुर्खियों में दिखाई पड़ती रही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर जी, उनसे बातचीत करेंगे कि वर्तमान हालात को किस तरीके से देख रहे हैं, पूरे देश की राजनीति की बात की जाए, राज्य की बात की जाए और साथ साथ वर्तमान परिवेश में जो भविष्य दिखाई पड़ रहा है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। राजेश जी, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, खास करके राजनीति की जब हम चर्चा करते हैं तो राज्य की भी चर्चा होती है, देश की भी चर्चा होती है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके के हालात पूरे देश के दिखाई पड़ रहे हैं, वैसी परिस्थिति में आपकी पार्टी किस तरीके से आगे काम कर पा रही है, किस तरीके से काम कर रही है और किस रणनीति के तहत काम कर रही है, क्योंकि एक बड़ा माहौल दूसरी पार्टी की तरफ से खड़ा किया गया है। देखिए, पूरे देश में एक महंगाई का चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। वैसे में आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक निर्णय लिया कि इन सभी समस्याओं को समझने के लिए और जो एक दूसरे के खिलाफ नफरत का भाव लोगों में दिख रहा है, उससे रूबरू होने के लिए पूरे देश का दौरा करें और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर की संपन्न की। उस दौरान तरह तरह के लोगों से मिले और उन्होंने सबकी भावनाओं को समझने का प्रयास किया। अब उसके बाद बहुत सारे चेंजेज आए हैं, चाहे वो हिमाचल की बात हो, चाहे कर्नाटक की बात हो, सभी जगहों पर जहाँ जहाँ आदरणीय राहुल गांधी जी के कदम पड़े और जो उन्होंने रूबरू होने का काम किया, जो उन्होंने नारा दिया कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ, वो कहीं ना कहीं सत्य होता प्रतीत होता है। तो अब राजनीति की धुरी बदली है। जो लोग लगातार फूट डालो और शासन करो वाली रणनीति पे चल रहे थे, उनके रणनीति को घात पहुंचा है और अब वो भी एक बार समझने को प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है। जिस तरीके से माहौल था, खास करके राज्य की बात की जाए या फिर पूरे देश की बात की जाए, जिन मुद्दों को लेकर आपकी जो विपक्ष में होगी पार्टी, खास करके मैं जिक्र करूंगा बीजेपी, एनडीए जिसको हम बोलते हैं, जो देश में सरकार भी चला रही है, क्या लगता है कि उनकी जो भूमिका है, उनके जो मुद्दे हैं, राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो उन मुद्दों से किस तरीके से फाइट करेंगे? क्योंकि हाल के दिनों में जहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें आ रही थी जिसको लेकर आप लोग लगातार विरोध भी कर रहे थे और बातचीत भी कर रहे थे, तो ऐसे में क्या लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर वो लोग जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच बातचीत कर रहे हैं, वैसे मुद्दों पर आपकी जो पार्टी होगी या फिर आपके साथ जो पूरे गठबंधन दल के लोग हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या दिखाई पड़ती है? देखिए, सबसे पहले तो हमें जो भी तय करना है वो जनता को केंद्र बिंदु में रख कर तय करना है। अगर जो हम लोग सभी गठबंधन के साथ ही मिल रहे हैं और सब लोग अपने को अगर केंद्र बिंदु में रख करके बात करेंगे तो शायद वो गठबंधन सफल गठबंधन नहीं होगा और जनता के लिए गठबंधन नहीं होगा। तो हम लोग जनता को केंद्र बिंदु में रख करके गठबंधन करना चाहते हैं। गठबंधन का वो प्रयास जारी है और उसमें हम सफल भी होंगे। रह गई बात विपक्ष की, जो आज केंद्र में सत्ता में है, तो मुद्दे वो लाते हैं मुद्दों से भटकाने के लिए। जो मूल मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी है, मूल मुद्दा महंगाई है, मूल मुद्दा जो मोहब्बत रहनी चाहिए लोगों के बीच में वो टूट रही है, उससे कैसे टैकल करना है उस पर बात नहीं करते। इधर उधर की बात करके हमेशा बरगलाने का प्रयास करते। आप पूछिएगा मामा जी का नाम क्या है तो बताएंगे फूफा जी का नाम, फूफा जी का पूछिएगा तो चाचा जी का। तो ऐसे नहीं चलता है। मेरा ये कहना है, अगर मणिपुर की बात हो रही है तो आप मन की बात नहीं कीजिए, मणिपुर की बात कीजिए, वरना लोग समझते हैं कि आप मनमानी कर रहे हैं, मणिपुर की बात नहीं कर रहे हैं, आप मन की बात कर रहे हैं। तो कई चीज़ ऐसी हुई है जिसको न चाहते हुए भी मुद्दे बनेंगे।
थे। एक जो बड़ी तेज़ी से मुद्दा सामने आता है, दो मुद्दों की मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक तो होता है कि राष्ट्रीय एकता की ओर खास करके एनडीए ने काफ़ी काम किया है, उस पर लगता है कि लोगों को एकजुट करने, राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति की बात आती है, बॉर्डर की बात जब आती है तो उसमें सुरक्षा को लेकर चर्चा की जाती है, और साथ साथ विदेश नीति को लेकर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं अपना अचीवमेंट मानती है। इन सारे मुद्दों को लेकर पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से सोच रही है? क्या आपने जितने साल तक देश में शासन किया, आपकी पार्टी ने शासन की, उसके बाद से इन सारे मुद्दों पे कभी फोकस हुआ, या फिर बाकी जो मुद्दे चल रहे हैं इन मुद्दों को दोहराया जा रहा है? नहीं, देखिए, पुलवामा की इतनी बड़ी घटना हुई, आज तक उस पर कोई जवाब नहीं आया। केंद्र सरकार का फेल्योर है। आप देखेंगे बराबर झारखंड में लोग आकर के, अमित शाह जैसे लोग बराबर भाषण दे के चले जाते हैं कि घुसपैठ हो रही है। अरे ये आपका दायित्व है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का दायित्व है। आप अपने मंत्रालय पे खुद ही सवाल उठा रहे हैं। पूरा चीन मणिपुर में घुस रहा है। सभी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के क्या हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, उस पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि बिल्ली जब आँख मूंद करके दूध पीती है तो उसको लगता है कि सब सही सही हो रहा है, वही काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन जनता देख रही है अपनी नंगी निगाहों से किस तरह से देश का हाल हुआ पड़ा है। सिर्फ राष्ट्रभक्ति गीत गाने से नहीं होता है, वो तो हम लोग रोज गाते हैं, जन गण मन। लेकिन जब आप काम करेंगे तो उससे राष्ट्रभक्ति दिखाई देगी। राष्ट्रभक्ति ये नहीं है कि अडानी को ले जा करके आप अपना वहाँ पर विदेशों में ले जाके काम दिला रहे हैं। आप प्रपोज तरीके से सारा आयोजन कर रहे हैं, उस पर करोड़ों करोड़ का खर्चा हो रहा है। हीरा की अंगूठी पता नहीं अपने घर में लोगों ने दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि गुजरात में सभी लोग हीरे के मामले में धनी होते हैं, लेकिन दूसरे राष्ट्र के लोगों को जाकर के दे रहे हैं, तो उस सभी चीज़ों का हिसाब देना होगा। आपने देखा कोरोना वाले जो फंड का मामला आया, तो भारत सरकार के लोग जो कोरोना फंड के मैनेजमेंट में, उन्होंने जाके अदालत में कह दिया कि इसका हिसाब देंगे तो राष्ट्र को नुकसान हो जाएगा। अरे भाई, देश का पैसा है, देश के लोगों ने दिया है, तो बताना तो पड़ेगा ही। एक हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था तो की थी आरटीआई के माध्यम से कि सारी चीज़ों को बताना है। अब आप उसको बताने से कतराते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने कोरोना में भी लोगों को नहीं छोड़ा। आपने सहायता की क्या की है? थाली पिटवाया, मोमबत्ती जलवाया, बहुत सारी चीज़ें की। चर्चा है गठबंधन को लेकर के, महागठबंधन को लेकर के। राज्य की बात की जाए, 14 लोकसभा सीटों में से 12 एनडीए के पास है, 2 आप लोगों के पास है। क्या लगता है कि किस रणनीति के तहत काम करेंगे? क्योंकि लंबे समय से बीजेपी का दावा है कि वो 14 सीटों पे जीत हासिल करने की पहल करेगी। राज्य में आपकी सरकार है, परिस्थितियां जिस तरीके के पिछले 3-4 साल में दिखाई पड़ी हैं वो आप देख रहे हैं, आप लोग आकलन भी कर रहे होंगे। क्या लगता है कि आज के दिन क्या परिवेश है? क्या सचमुच 12 सीटों में से भी कुछ आप लोगों के हाथ में जाने की उम्मीद है? देखिए, अब दावा वो भी 14 का करेंगे, दावा हम भी 14 का करेंगे। ये तो जनता सर्वोपरि होती है। बहुत लोगों को गलतफहमी होती है, तो गलतफहमी हमें कुछ नहीं है। जनता जो समय तय करेगी उस समय वो निर्णय आएगा, उस पर हम लोग देखेंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि जिस तरह से हमने संगठन को मजबूत करने का काम किया और लगातार लोगों के बीच रहे हैं, सरकार जब से बनी है, सरकार आपके द्वार का कई बार कार्यक्रम हुआ और बहुत सारे लोगों का मसला सॉल्व हुआ है। कुछ चंद लोग हैं जिनकी स्वार्थ पूर्ति नहीं होती है, तो वो शहरों में चिल्लाते रहते हैं, आप मीडिया के साथ ही उनको कवर करते रहते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन गांव ग्राम में जाना होगा, समझना होगा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही नहीं, मीडिया के मित्रों को भी, कि क्या हो रहा है, हकीकत दिखानी पड़ेगी। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हुई हों, तो उसका भी हमको भान होना चाहिए ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। लेकिन हम समझते हैं कि जो झारखंड के लोग हैं, हम लोगों को ये लगा है कि ये हमारी सरकार है और हमारे लिए सोचती है। ये अहमदाबाद और बाकी जगहों से जो ये फूल माला और कार्यक्रम, टेंट, पंडाल, चॉकलेट, थाली, प्लेट, इस तरह के कार्यक्रम इस बार नहीं हुए हैं। तो इतना तो लोग समझ ही रहे हैं कि जो भी हुआ है झारखंड के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। बाहर से घोटालेबाजों को आमंत्रित करके घोटाला नहीं करवाया गया है।
राजेश जी, जब हम इस तरह की बात करते हैं जब तो बुनियादी चीज़ों की भी चर्चा होती रही है, खास करके बेरोजगारी को लेकर चर्चा है, पलायन को लेकर लगातार चर्चा होती रही है, खास करके और भी करें तो ज़मीन का मुद्दा, स्थानीय नीति का मुद्दा, CNT SPT का मुद्दा, इन सारे नक्सलवाद का मुद्दा, ये सारे जो मुद्दे शुरू से जब से झारखंड गठन हुआ था तब से इन मुद्दों को लेकर बातचीत होती रही है। आपकी सरकार आई है, कितना आगे बढ़ पाए हैं? इन सारे मुद्दों को लेकर बातचीत करनी पड़ी या सरकार में काम करना पड़ा? आपकी पार्टी लगातार इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग भी कर रही है। देखिए, 2 साल हम लोग कोरोना में जरूर गुजारे। उस वक्त भी हम लोगों ने जिंदगी के साथ साथ जीविका भी देने का काम किया मनरेगा के माध्यम से। उसकी बहुत सराहना हुई पूरे देश में, और आपने देखा किस तरह से स्वास्थ्य मंत्री लगातार अस्पतालों का दौरा करते थे। माननीय मंत्री जो खाद्य आपूर्ति थी, लगातार घर तक खाद्य पहुंचाने का काम किया। उसके बाद आप ज़मीनी हकीकत देखेंगे तो CNT SPT एक्ट, जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उस पर कैप हटाना चाहती थी, उसको हम लोगों ने विपक्ष में रहते हुए रोका था। तो अभी कम से कम उसको एक मजबूती दी हुई है। एक संगठन को लेकर चर्चा करेंगे। संगठन को लेकर के आपने काफ़ी काम करने का दावा किया है, कई चीज़ों को लेकर आपने जिक्र भी किया था, पहले भी बातचीत हो रही थी तब। क्या परिस्थिति है आज के दिन कांग्रेस पार्टी की राज्य में? बात की जाए तो किस स्टेज से दिखाई पड़ रहा है? सरकार आपकी है, संगठन तेज़ी से काम कर रहा है, ग्रामीण स्तर पर भी आपने सभी जिलों में जाकर बातचीत की है, क्या स्थिति दिख रही है? अभी की बात की जाए तो पार्टी स्तर पर भी और राज्य में विकास को लेकर हम चर्चा करेंगे उस पर। देखिए, संगठन के मामले में आप अगर सच पूछेंगे तो संगठन बहुत मजबूत हुआ है। ये लिस्ट वैसे अभी हम लोग बैठक कर रहे थे, ये आपको दिखा देता हूँ। बैठक कर रहे थे और उसी पे चर्चा हो रही थी कि हम लोग कितने प्रखंड बना लिए। अगर हमारे पास 364 प्रखंड हैं और जो हम अगर संगठनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो हमारे पास 319 ब्लॉक की यूनिट्स हैं, तो पूरी तरह हमने बना लिया। हमने मंडल बना लिया है, पंचायत की ओर पहुंच गए हैं। पंचायत में भी आधे पंचायत बन गए हैं, आधे पंचायतों की कमेटी बननी बाकी है। वर्तमान में आपकी सरकार चल रही है, जिस तरीके का माहौल है, लोकसभा के चुनाव है, सरकार का भी आकलन करेगी जनता, बातचीत करेगी। ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे जिसको लेकर जनता चाहे कि आप सरकार में आए, आपकी चीज़ें बाहर आएँ? आपका क्या दावा होगा, किस तरीके का मैसेज भी देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग सीधी सोच रखते हैं। पूरे देश में जो महंगाई, बेरोजगारी और जो नफरत का माहौल है वो चरम पर है। उसको कम करने के लिए जिस तरह से हिमाचल में लोगों ने निर्णय लिया, कर्नाटक में निर्णय लिया, उसी तरह झारखंड में भी लोग निर्णय ले, पूरे देश में निर्णय ले। और जिस तरह से हम लोग बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, किसानों के साथ खड़े रहने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमने वादा किया था कि 2 लाख माफ़ करेंगे तो 85,000 ही सही, लेकिन हम अपने वादे पर खड़ा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। नफरत जैसा माहौल कम हुआ है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं नहीं के बराबर है, भूख से मौत नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है हर घर तक अनाज पहुंच रहा है सही तरीके से। इन मुद्दों को लेकर पार्टी की रणनीति क्या होगी? खास करके राज्य की हम चर्चा करेंगे। क्या करेंगे आप लोग अगर ये बातें सामने आती हैं जिसका आपने जिक्र किया है, UCC और बाकी जो चीज़ें? UCC का मामला प्रधानमंत्री जी ने बेशक उसको थोड़ा ज़्यादा एलोबरेट कर दिया, वरना लॉ कमीशन में आपको अपनी राय देनी है, बकतूती नहीं करना है। बाहर में लोग बड़े बड़े बात करने लगे, UCC आ जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? वो तो लॉ कमीशन में जब सारे सुझाव आएंगे, आप पहले से इतने बड़े पद पर होकर के और उसको कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी आप करा दिए। जब आप कोई चीज़ पे राय मांग रहे हैं तो आप क्यों खुद बोल रहे हैं? आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए। आप जब वो राय आ जाएगी, उसका सबमिशन होगा, तब उसके बाद बोलिएगा। और कोई भी राय किसी को देनी हो तो राइट कीजिए और लिख दीजिए, ईमेल कर दीजिए, उसके लिए तो पोर्टल खुला हुआ है। तो हम समझते हैं इस तरह की लोग बरगला करके बातें करते हैं तो हमको लगता है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और हम लोग UCC की लड़ाई नहीं, हम लोग लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और लोगों की लड़ाई लड़ने में जो भी कुछ न्योछावर करना होगा हम करने को तैयार हैं।
तो तमाम चीज़ें हैं और ख़ास करके जिस तरीके का पूरे देश का माहौल है, वैसे में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं तमाम बिंदुओं पे बातचीत कर रही है। भारत की चर्चा की जाए तो कहीं ना कहीं अनेक परंपरा, अनेक जाति, अनेक धर्म के लोग यहाँ पे निवास करते हैं और ऐसे में जब पूरे देश की चर्चा होगी तो इन सारे मुद्दों को छोड़ा नहीं जा सकता है। झारखंड की जहाँ तक चर्चा है, वैसे में राजनीतिक गतिविधियाँ तेज़ी से बदल रही हैं, कई चीज़ें, नए समीकरण बनते बिगड़ते भी नजर आ रहे हैं और वैसे में आम जनता को एक बार फिर से इस बात का इंतजार है कि किस तरीके से उनका विकास होगा, राज्य का विकास होगा। तो सभी राजनीतिक दलों को एक बार फिर से सोचना होगा कि किस तरीके से राज्य का भला हो, देश का भला हो। तमाम बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। आज के इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।